Hello students, welcome to Aryabharta General English. I am BC Pandey. Today I am going to tell you of the next topic of models in which we will study would, dare, need. ये मॉडल का लास्ट टॉपिक होगा. हम इसमें would, dare और need का यूज समझेंगे. First of all, we understand the use of would. हम would का यूज समझते हैं. वुड कहाँ कहाँ यूज़ होता है. आपने जनरली राइटिंग में जब भी सेंटेंसेस बनाते हैं तो वहाँ पर वुड का यूज़ कई बार देखा होगा, तो लेकिन एग्जैक्ट कहाँ पर किस सेंस में ये यूज़ होता है वो आप आज समझेंगे. सबसे पहले पास्ट ऑफ विल इन इनडायरेक्ट स्पीच. जैसे हमने शेल का शुड करना सीखा था पहले, जब मैं टॉपिक शुड वाला मैंने आपको क्लियर किया था, तो इसी तरह से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो विल को वर्ड यूज़ कर देते हैं. माई लाइक डायरेक्ट एक सेंटेंस है, माई फ्रेंड सेड आई विल या शेल जो भी यूज़ करेंगे स्टडी मेडिसिन. आजकल आई के साथ विल भी यूज़ होता है, तो इसलिए मैंने ये मॉडर्न इंग्लिश में विल यूज़ कर दे रहे हैं, तो इसलिए मैंने विल और शेल दोनों लिख दिए हैं. लेकिन जब ये कन्वर्ट इसको जब चेंज करेंगे हम, प्रोनाउन भी चेंज हो जाता है इनडायरेक्ट में, तो ये जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखेंगे तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा. तो सबसे पहले इनडायरेक्ट कैसे में माई फ्रेंड सेड दैट ही, अब ये आई जो है माई फ्रेंड के अकॉर्डिंग ही बन गया, तो ही वुड स्टडी मेडिसिन. तो कैसे विल का वर्ड हो गया जब हम इनडायरेक्ट, क्योंकि इधर वाला जो रिपोर्टिंग क्लॉज है वो जब पास्ट में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच में ये जब पास्ट में होता है, ये भी ध्यान रखना कि कब विल को वुड कर देते हैं, जब हम ये जो रिपोर्टिंग क्लॉज हमारा ये वाला पोर्शन जो है पास्ट में होता है तब वो चेंज होता है. ये जो है रूल्स जो है डायरेक्ट इंडायरेक्ट से रिलेटेड है. जब हम टॉपिक समझाएंगे तो ये क्लियर करेंगे. मेरे मित्र ने बताया कि वो चिकित्सा विज्ञान में अध्ययन करे और चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन करेगा, मेडिकल की स्टडी करेगा. ठीक है, ये मस्ट तो सॉरी वुड का यूज़ जो है जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बदलते हैं तो कैसे विल को वुड कर देते हैं. नेक्स्ट जो यूज़ है वुड सजेशन और पोलाइट रिक्वेस्ट. ये यूज़ फ्रीक्वेंट आपको देखने को मिलता है और अच्छा भी लगता है सेंटेंस में ये. तो कैसे, जब कोई सुझाव या नम्रतापूर्वक निवेदन के आशय में भी यूज़ होता है. कुड भी यूज़ कर देते हैं यहाँ पर, लेकिन वुड मोस्ट जो क्या कहते हैं एक पोलाइट वे जो हम जब कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो वुड का यूज़ करते हैं. पहला जैसे सेंटेंस है वुड यू क्लोज डोर. हम कहते हैं ना वुड यू क्लोज द डोर, क्या आप दरवाज़ा बंद कर देंगे, हैं, रिक्वेस्ट टाइप में. नेक्स्ट प्लीज़ यूज़ करके भी वुड का यूज़ करते हैं. जैसे वुड यू प्लीज़ गिव मी योर पेन. कृपया क्या आप मुझे अपना पेन देंगे. हम रिक्वेस्ट करें प्लीज़ आप मुझे अपना पेन दे देंगे. रिक्वेस्ट करते हैं ना, क्या पेन मांगते हैं तो रिक्वेस्ट करते हैं वुड यू प्लीज़ गिव मी योर पेन. आप क्या मुझे अपना पेन देंगे. नेक्स्ट वुड का जो अगला यूज़ है वो पास्ट हैबिट फॉर द सेंस ऑफ यूज्ड टू. ऐसा, मैं ऐसा किया करता था, वो ऐसा किया करता था, ऐसा होता था. ये पास्ट हैबिट है. जब कोई पास्ट की कोई हैबिट हम जब कोई से उसको दिखाते हैं तो उसमें भी वुड का यूज़ होता है. कैसे होता है सेंटेंस में, देखो भूतकालिक आदत अथवा यूज टू के आशय में ये यूज़ होता है. कैसे, माई ग्रैंड फादर वुड गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग. यहाँ ये स्पेलिंग मिस्टेक हो रही. तो माई ग्रैंड फादर वुड गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग. मेरे दादाजी रोज प्रातः टहलने जाया करते थे. अब उनकी आदत थी ऐसी, ऐसा वह किया करते थे. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे. आई वुड गो टू माई स्कूल ऑन फुट. मैं अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं जब बचपन में स्कूल जाया करता था तो पैदल स्कूल जाया करता था. है, तो क्या कह रहा है, अपने पास्ट हैबिट को, कोई पास्ट एक्शन जो हैबिचुअल का भी नहीं, ऐसा हुआ करता था, तो वो सेंटेंस जो है आई वुड गो टू माई स्कूल ऑन फुट, मैं पैदल स्कूल जाया करता था. अगला यूज है वुड का विथ रादर देन.
रादर देन का यूज जब हम प्रीफरेंस के सेंस में आता है, जब दो एक्शन में से एक एक्शन को हम प्रीफर करते हैं तो वहाँ पर रादर देन का यूज होता है और उसके साथ वुड का यूज होता है। कैसे? सेंटेंस में वुड रादर या रादर के देन के साथ जब इच्छा या प्राथमिकता, मैंने कहा था प्रीफरेंस हम जब देते हैं, कोई दो एक्शन में से एक एक्शन को प्रीफर करते हैं तो जो वुड का यूज़ वहाँ कैसे यूज़ होता है देखिएगा। आई वुड स्टॉप rather than beg। I would stop, मैं stop मैंने stop कहते हैं भूखों मरना, rather than beg भूख के मारे मरने को starving कहते हैं। stop, मैं भूख से मरना पसंद करूंगा rather than beg, मैं भीख मांगने के बजाय भूख से मरना पसंद करूंगा। I will prefer, ये सेंस है तो would का यूज हो गया। rather than दूसरी तरफ है तो यहाँ would, I would stop, बेहतर, मैं जो है भीख मांगने से बेहतर मरना पसंद करूंगा, मैं भीख मांगने से मरना अच्छा समझता हूँ, यानी कि ये मैं बेहतर समझूंगा। ओके, नेक्स्ट इज वुड यू लाइक टी और वुड यू रादर हैव कॉफ़ी। यही इसी तरह का एक सेंटेंस मैंने और बनाया कि वुड यू लाइक टी और वुड यू रादर हैव कॉफ़ी। अब दोनों में से एक, कॉफ़ी और टी में से एक हमें प्रीफर करना है, तो क्या आप चाय पसंद करेंगे या इसके बजाय आप कॉफ़ी पसंद करेंगे। तो ये सेंटेंस वही प्रीफरेंस वाले सेंस में भी वुड का यूज होता है। और वुड का यूज कहाँ होता है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन में। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जैसे इस यूज में किसी कल्पित स्थिति या शर्त से संबंधित कल्पित परिणाम को आप बोध कराता है। कहने का सेंस है जब कोई एक हम इमेजिनरी कोई एक दो एक्शन होते हैं, अगर ऐसा होता तो मैं ये करता है, अगर ऐसा होता तो ये होता, इस तरह से जो एक कल्पना हम करते हैं, एक इमेजिनेशन करते हैं। तो कैसे? आई वुड बिल्ड अ हॉस्पिटल इफ आई वॉन 1 करोड़ इन केबीसी शो। अगर मैं केबीसी में 1 करोड़ जीत जाऊं तो मैं एक हॉस्पिटल बनाऊं। ये मैं ऐसा कर रहा हूँ, न तो केबीसी में जीता हूँ, मैं एक कल्पना कर रहा हूँ, मैं एक इमेजिनेशन कर रहा हूँ। अगर मैं केबीसी में 1 करोड़ जीतता हूँ और जीतूंगा तो मैं एक हॉस्पिटल बनाऊंगा। अगला है वुड दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। देखिए ये एक कंस्ट्रक्शन है इस तरह की, वुड दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वुड दैट के साथ सब्जेक्ट और फिर वर्ब। ये इस तरह का जब एक पैटर्न होता है, एक कंस्ट्रक्शन इस तरह बनती है, भूतकाल में काल्पनिक इच्छा का बोध होता है। पास्ट की किसी एक इच्छा जो मैं करना चाहता, काश ऐसा हो जाता, काश ऐसा होता, ये वाले सेंस में। कैसे? वुड दैट आई वर अ रिच मैन। अच्छा होता मैं एक अमीर आदमी होता, काश मैं एक अमीर आदमी होता। वुड दैट आई वर अ, देखिए वुड दैट फिर सब्जेक्ट फिर वर, वुड दैट आई वर अ रिच मैन। ये कंडीशनल सेंटेंस है। मैंने कहा ये सब्जेक्टिव मूड भी, ये मैंने पहले कई बार बताया था, आई के साथ वॉज यूज होता है। ये एक्चुअली सब्जेक्टिव मूड है। सब्जेक्टिव मूड है जब हम कंडीशन एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन में यूज करते हैं वुड वर, वहाँ पास प्लूरल का सेंस है, आई के साथ वॉज नहीं वर का यूज होता है। वुड दैट आई वर यंग अगेन। काश मैं फिर से जवान हो जाता। कोई व्यक्ति कह रहा है, वो कह रहा है कि काश मैं फिर से जवान हो जाता है, ये इच्छा है। अब उसके बाद नीड नॉट, ये एक्चुअली नीड नॉट, डेयर नॉट, ये भी आपको ये मॉडल्स के ही पार्ट हैं। तो जब आवश्यकता के सेंस में आता है, आपको ऐसा करने की क्या आवश्यकता थी, कई बार हम कहते हैं, तो वहाँ पर जो है ये यूज़ जो है जनरली जो है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इससे बनते हैं। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इसका यूज़ किया जाता है, आवश्यकता को साइंस को पता है। अब जैसे सेंटेंस से बेहतर क्लियर होगा, यू नीड नॉट गो देयर अगेन। आपको वहाँ जाने की आवश्यकता, दोबारा वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, आप फिर मत जाना वहाँ कहते हैं। यू नीड नॉट, एक ये ऑथोरिटेटिव टाइप सेंटेंस है, आपको कोई आवश्यकता नहीं है वहाँ जाने की। यू नीड नॉट गो देयर अगेन, आपको वहाँ दोबारा जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही इंट्रोगेटिव, ये नेगेटिव सेंस में यूज है। इंट्रोगेटिव में कैसे? इंटरोगेटिव देखिए, नीड शी टॉक टू हिम, उसको उससे बात करनी चाहिए थी, क्या उसको उससे बात करने की आवश्यकता थी, इस तरह। नीड शी टॉक टू हिम, क्या उसको उससे बात करने की आवश्यकता थी, उसे ऐसा करना चाहिए था। नीड प्लस नॉट प्लस हैव वही
जैसे मैंने हर मॉडल्स में बताता आ रहा हूँ कि हैव लगता है तो नेगेटिव इम्प्लीकेशन होती है, नॉन परफॉर्मिंग उसका सेंस होता है, और नीड हर मॉडल के साथ हैव लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल लगता है हमेशा। याद रखिए, हैव लगेगा तो पास्ट पार्टिसिपल जरूर लगेगा। अननेसेसरी एक्शन वाज परफॉर्म, अब आवश्यकता के सेंस में होती है, आपको ऐसा करना आपको ऐसा करने की आवश्यकता है। अब जब कोई चीज़ नेगेटिव सेंस कहेंगे तो आवश्यकता नहीं थी सेंस, जब कोई व्यक्ति कोई अननेसेसरी वर्क कर देता जिसको करने की ज़रूरत नहीं थी तो वहाँ पर ये यूज़ होगा, शी नीड नॉट हैव टॉक्ड सो रूडली, उसको इतनी अशिष्टता से बात करने की आवश्यकता नहीं थी, उसको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, ये सेंस है इसका। शी नीड नॉट हैव टॉक्ड सो रूडली, उसको इतनी अभद्रतापूर्वक बात नहीं करनी चाहिए थी। उसके बाद नेक्स्ट यूज है डेयर एंड डेयर नॉट। डेयर और डेयर नॉट का यूज़ क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। डेयर मैंने टू वेंचर, साहस करना, आपको कैसे कहते हैं ना कि बात आपका साहस कैसे हो गया ऐसा करने का, तो वो सेंस इसमें मिलते हैं। कैसे सेंस है, डेयर नॉट का यूज़ साहस करने के सेंस में कैसे होता है, वही इसी सेम जैसे नीड का यूज़ होता है ऐसे इसका डेयर का भी यूज़ होता है, किसमें, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। ही डेयर नॉट टॉक बिफोर हिज फादर, वो अपने पिता के सामने बोल नहीं सकता, कहने का ही डेयर नॉट टॉक बिफोर हिज फादर, उसे वो अपने फादर के सामने बोलने का साहस नहीं कर पाता है, यानी कि वो नहीं बोल पाता है। ठीक, हाउ डेयर यू टू टॉक लाइक दिस कहते हैं ना, तो इस तरह से आपने इस तरह की। तो अब देखिए, हाउ डेयर यू गो अगेंस्ट योर बॉस, आपने अपने बॉस के खिलाफ जाने का साहस कैसे किया। हाउ डेयर यू, आपकी ऐसे आपने साहस कैसे किया। हाउ डेयर यू डू लाइक दैट, कई बार कहते हैं हाउ डेयर यू टू टच मी, आपने मेरे को छूने का साहस कैसे किया, लाइक दिस। तो ये यूज़ थे, ये मॉडल का लास्ट पॉइंट था। ये टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा मॉडल, इसकी एक्सरसाइज हम करेंगे। तो ये आपसे मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप मॉडल्स की सारी वीडियोस देखिए, और मॉडल्स का एक कंप्लीट जो जब एक पूरा कोर्स है उसका एक सीरीज है मॉडल्स की, उसे आप कंप्लीट कीजिए तो आपको ये पूरी समझ में आएंगी। तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फर्दर अपने फ्रेंड्स में, स्टूडेंट कम्युनिटी में इसे शेयर भी कीजिए। थैंक यू।